हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल आर्ट्स हैकर्स पे। आज की क्लास बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं यूरोपीय संघ की विशेषताएं, जो कि अक्सर सीबीएसई के पेपर में पूछी जाती है। अब हम कुछ कॉमन विशेषताओं की बात करें तो बेटा सबसे पहले आ जाती है क्या, इनका एक कॉमन फ्लैग है। क्या है? कॉमन फ्लैग है। कॉमन करेंसी है। करेंसी मतलब की मुद्रा। अपना ये एक स्थापना दिवस मनाते हैं, और उसके साथ साथ बेटा इनका अपना एक कॉमन राष्ट्रीय गान भी है। ये सब तो हो गई बेटा कॉमन विशेषताएं, लेकिन उसके अलावा भी बेटा इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसे हम दो रूप में देख सकते हैं। एक हो सकता है बेटा आर्थिक और एक हो सकता है राजनीतिक। क्या क्या? आर्थिक और राजनीतिक। यहां से अगर हम देख लें तो आप बोल देंगे सर पहली हो जाएंगी आर्थिक विशेषताएं। क्या हो जाएंगी? आर्थिक विशेषताएं। दूसरी हो जाएंगी बेटा राजनीतिक विशेषताएं। राजनीतिक विशेषताएं, ठीक है। अगर आर्थिक की बात करें तो बेटा अगर हम बात कर लें ईयू का मतलब यूरोपीय यूनियन। इसकी जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? इकोनॉमी। साल 2017 में अमेरिका से कुछ ज्यादा ही थी, यानी कि इनकी जो जीडीपी थी, कुल जीडीपी थी, है ना। जीडीपी होता है बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वो किससे ज्यादा था? अमेरिका से, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें बेटा तो सेकंड चीज ये दिखाती है कि वर्ल्ड ट्रेड में, किसमें? वर्ल्ड ट्रेड में ये अमेरिका से इंटू 3 भागीदारी करता है। इंटू 3 का मतलब क्या है? अगर अमेरिका वर्ल्ड लेवल पे 1 रुपए का व्यापार करता है तो ये 3 रुपए का। अगर अमेरिका 3 रुपए का करता है तो ये 9 रुपए का। आई बात समझ? उसके बाद अगर देखें बेटा तो इसके पास बेटा मैं यहां पे लिख दूं थोड़ा था, तो ये बेसिकली जब व्यापार में कंट्रीब्यूशन करता है ना, मैंने एक तो बता दिया कि अमेरिका से 3 गुना व्यापार में कंट्रीब्यूशन है। और इसकी जो कंपनियों का दबदबा है, कंपनियों का प्रभाव एशिया और अफ्रीका में भी दिखाई देता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकी कंपनियों का प्रभाव कहां तक हो, सिर्फ और सिर्फ यूरोप तक हो, बल्कि इनकी कंपनियां एशिया और अफ्रीका तक भी फैली हुई हैं। उसके साथ साथ अगर देखें बेटा तो इनकी जो करेंसी है, कौन सी? यूरो। कौन सी करेंसी है? यूरो। जो इनकी मुद्रा है वो इस टाइम पे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर के लिए खतरा बनी हुई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर के लिए खतरा है। डॉलर किसकी करेंसी है? बताओ। डॉलर है बेटा यूएसए की। अगर कोई करेंसी यूएस की करेंसी के लिए खतरा बन रही है तो कहीं ना कहीं वो काफी आगे बढ़ता जा रहा है। आई बात समझ? ऐसे ही इसकी कुछ राजनीतिक यानी कि हम पॉलिटिकल विशेषताएं पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे बेटा? आप कहेंगे सर पॉलिटिकल विशेषताएं। जब हम पॉलिटिकल विशेषताएं इसकी पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल विशेषताओं में क्या देखेंगे कि कैसे कैसे इनका राजनीति में दबाव है। तो सबसे पहले बात करें बेटा फ्रांस की। किसकी? फ्रांस की। फ्रांस जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, ठीक है, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है। वहां पे बेटा ये एक होता है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल इसी का एक ऑर्गन है जिसे हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, है ना। तो सिक्योरिटी काउंसिल का क्या है बेटा? ये परमानेंट मेंबर है। क्या है? परमानेंट मेंबर। अब जो भी उसके परमानेंट मेंबर हैं बेटा उन्हें मिला हुआ है वीटो। क्या मिला हुआ है? वीटो। यानी कि वो किसी भी फैसले को जो पूरी दुनिया के सभी देशों द्वारा मिलाकर लिया गया उसे कैंसिल कर सकते हैं। ये वीटो शक्ति 5 पे ही है, सिर्फ 5 देशों पे है, उसमें से एक फ्रांस है। तो ये पावरफुल हुआ नहीं हुआ? आप कहेंगे सर बिल्कुल हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा टेक्नोलॉजी के मामले में, टेक्नोलॉजी, ठीक है, के मामले में वर्ल्ड में दूसरा स्थान, वर्ल्ड में सेकंड नंबर, है ना। अगर हम बात कर ले बेटा परमाणु हथियारों के मामले में तो इसका एक देश फ्रांस है।
उसमें लगभग 335 परमाणु है। कितने? 335 परमाणु है। तो ये भी इसकी एक विशेषता हुई नहीं हुई। इसका दुनिया में अमेरिका के बाद अगर लगा ले तो आफ्टर यूएस जो मिलिट्री बजट है, क्या है? मिलिट्री सैन्य खर्च सबसे ज्यादा किसका है? आप कहेंगे ईयू का ही है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी दुनिया में दूसरा नंबर है। सबसे ज्यादा इसका भैया डंका बजा हुआ है पूरे विश्व में। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक रूप से भी पावरफुल हुआ नहीं हुआ? आप कहेंगे सर बिल्कुल हुआ। ये देखो, ये तो कॉमन विशेषताएं हो गई। ये इसकी कौन सी हो गई? आर्थिक हो गई, यानी कि इकोनॉमिक हो गई। ये कौन सी हो गई? राजनीतिक या पॉलिटिकल हो गई। आई बात समझ? अब इसके बाद बेटा मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता दूं, इसकी कमियां। क्या बता दूं? कमियां। कमियों का मतलब क्या होता है बेटा? डीमेरिट्स। अब देखो, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पूर्ण हो। पूर्ण का मतलब क्या? पूरे तरीके से कंप्लीट हो। हर एक में कुछ कमियां हैं, ऐसे ही इसमें भी कुछ कमियां हैं। अगर इसके दो देशों के नाम बताऊं मैं आपको, स्वीडन और डेनमार्क, ये दोनों ही देश ना ही भैया ये यूरो को मानते हैं। किसको मानते हैं? यूरो। और ना ही ये बेटा मोस्ट्रिस्ट ट्रीटी को मानते हैं। मोस्ट्रिस्ट संधि। देखो, यही मोस्ट्रिस्ट ट्रीटी साइन हुई थी ना जब ईयू बना था, लेकिन ये दोनों देश इस ट्रीटी को नहीं मानते और ना ही उसकी मुद्रा मतलब कि करेंसी यूरो को मानते हैं। तो ये एक बड़ी कमी हुई नहीं हुई? आप कहेंगे सर बिल्कुल हुई। उसके बाद दूसरी कमी देखें तो बेटा आपस में विदेश नीति ना मिलना। विदेश नीति, अब मेरी बात को समझना बेटा, ये बेसिकली बना किसके लिए? आप कहेंगे सर यूएस को चैलेंज करने के लिए, अमेरिका को चैलेंज करने के लिए। लेकिन इसके कुछ देशों का मानना है ना भैया, हमें तो बनाने वाला ही अमेरिका था। जब हमारी इकोनॉमी बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी, हमें रीबिल्ड के लिए किसने हेल्प की? आप कहेंगे सर अमेरिका ने की थी इसकी हेल्प। अगर अमेरिका ने हेल्प की थी तो ये अमेरिका को ही चैलेंज कर दे। एक सवाल उठ रहा है, अगर अमेरिका ने इसकी हेल्प की तो क्या ये अमेरिका को ही चैलेंज कर दे? तो कुछ तो कहते थे जी बिल्कुल हम इसी के लिए बने हैं, लेकिन कुछ का मानना था नहीं यार उसने तो हमारी मदद की थी ना। तो इस चीज पर लेकर कई बार इनकी आपसी नीति नहीं मिलती। फिर उसके बाद तीसरी कमी आपको बताऊं बेटा, तो 2003 में, कब? 2003 में इन्होंने कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की थी। ऐसे कॉमन पार्लियामेंट तो बना लिया था, वैसे ये चाहते थे कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए, लेकिन ये कोशिश असफल हुई थी। क्या हुई थी? असफल। अब कोई कोशिश असफल हो रही है तो वो भी क्या है? कमी है। फिर उसके बाद एंड कमी इसकी अगर मैं आपको लिखवा दूं बेटा तो ब्रेग्जिट है। क्या है? ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट का मतलब क्या है? देखो, जो ब्रिटेन है, पहले ब्रिटेन भी इसका मेंबर हुआ करता था। कौन? ब्रिटेन। ब्रिटेन भी पहले इसका मेंबर था, लेकिन ब्रिटेन ने क्या किया? ईयू को त्याग दिया, ईयू को छोड़ दिया। ठीक है, ईयू को क्या कर दिया बेटा? छोड़ दिया। ठीक है, यहां पे लिख दे रहा हूं थोड़ा सा, ब्रिटेन ने क्या किया? ईयू को छोड़ दिया। ठीक है, यानी कि आपकी लैंग्वेज में बोलूं तो ब्रेकअप कर लिया। क्या कर लिया? ब्रेकअप कर लिया, यानी कि अब उससे छूट गया। अब भैया आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के जाती है, आपसे ब्रेकअप करती है, तो कोई ना कोई तो आपके अंदर कमी रही होगी ना, तभी करेगी, है ना। अब कोई कहेगा सर कोई कमी नहीं थी, बिना फालतू में छोड़ के चली गई, है ना, लेकिन इधर कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी। हम तो कमी में ही शो करेंगे ना। आई बात समझ? तो ये 4 कमियां हैं किसकी बाबू? ईयू की। किसकी? ईयू की। उम्मीद करता हूं बेटा ईयू की विशेषताएं और कमियां समझ आ गया होगा। अगली क्लास में हम आसियान का टॉपिक पढ़ेंगे। बस चैनल को इसी प्यार से सब्सक्राइब कर दो जिस प्यार से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताओ बेटा वीडियोस कैसी लग रही है और हमें किस चीज में सुधार करना चाहिए, क्योंकि आप ही की जो सोच है, आप ही की समझ है, वो हमें आगे लेके जाएगी। क्योंकि बेटा अभी आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो हिस्ट्री में एक लाइन पढ़ोगे कि जो सरकार है ना, वो कोरे पन्नों से नहीं चलती, बल्कि उसमें जनता की अभिव्यक्ति होती है। वही कहना चाहता हूं मैं कि जो चैनल है ना, ये हमारे दिमाग से नहीं चलता, इसमें आपकी अभिव्यक्ति होती है। जितना आप हमारे साथ जुड़ेंगे उतना हम आगे बढ़ते रहेंगे और उतने ज्यादा बच्चों की मदद करेंगे। तो प्लीज यार बस सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।